महाराष्ट्र से संध्या जैन नमोस्ते निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही। साधुओं का नियम रहता है कि चौकी में छत के ऊपर चंदोबा हो। अब वो घर में चंदोबा लगाने की जगह नहीं है तो क्या करें, कृपया समाधान करें। देखिए, चंदेवा लगाने की जगह नहीं है तो फिर चौका ना लगाएं, कोई बात नहीं। चंदेवे लगाने का आगम में वर्णन है और आगम के वर्णन को अपन नकार नहीं सकते। छत तो होगी घर में मेरे ख्याल से। अगर घर पर ऊपर सीलिंग है तो सीलिंग में 4 स्क्रू लगाएं और चंदेवा लगा दे, कोई बात नहीं। अगर डॉक्टर कह दे कि चंदेवा लगा के सोना है तो कल अगले दिन लग जाएगा। और मेरे पास तो बहुत सारे प्रबंध, आप तो स्टील का फ्रेम लगाओ, फिक्स चंदेवा लगाओ। चंदेवे लगाने का आगम में वर्णन लिखा है और लगाना चाहिए। आगम में 7 जगह चंदेवे लगाने का वर्णन लिखा है। जहाँ भोजन बनता है, जहाँ भोजन किया जाता है, जहाँ पर पानी रखते हैं, जहाँ पर अनाज आदि कूटा जाता है, आपका शयन कक्ष है जहाँ श्री जी को रखते हैं, तो वहाँ चंदेवा लगाना चाहिए। और चंदेवे से एक अहिंसा का प्रतीक भी है। कोई जीव अगर ऊपर से आके गिर गया तो उसकी भी मृत्यु हो सकती है, इसलिए चंदेवा लगाना चाहिए। सम्मान का प्रतीक है। एक सामान्य एक दिन का दूल्हा राजा जब शादी करने जाता है तो उसके सर पर एक कपड़ा लगाया जाता है, देखा आप लोगों ने? वहाँ बुंदेलखंड में तो कपड़ा भी लगाते हैं और एक बासी पूड़ी और एक डंडा घुमाया जाता है। वो इसलिए घुमाते हैं कि देख, बासी पूड़ी के चक्कर में जिंदगी भर डंडा खाएगा। आदमी समझता नहीं है, डंडे खा के ही मानता है। लेकिन वो चंदेवा उस एक दिन के लिए दूल्हे के लिए बनाते। जब वो मुक्ति वधू को लेने जा रहे हैं जो, तो उसके लिए तो चंदेवा परमानेंट होना चाहिए। और मेरा मानना है कि उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होना चाहिए, इसमें कोई विकल्प नहीं, चंदेवा होना ही चाहिए। अब श्रावक की श्रद्धा है, चाहे वो सोने का लगाए, चाहे चांदी का लगाए, चाहे कपड़े का लगाए, लेकिन चंदेवा लगाना चाहिए, ऐसा समझ। केकड़ी से पूजा जैन नमोस्ते निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। वर्तमान में अकाल मृत्यु देखी जा रही है, वह किस कारण से होती है, कृपया समाधान करें। देखिए, जो लोग गर्भपात कराते हैं, करते हुए की अनुमोदना करते हैं, या फिर जिन्होंने स्वयं कराया हो, आगम में लिखा है कि ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होती है। जिन्होंने कभी आत्महत्या की हो पूर्व भव में, उसके संस्कार वसात वर्तमान में भी उनका अकाल मरण होता है। ऐसा भाव त्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में लिखा है आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने। तो अपन को इस बात का चिंतन और विचार मनन करना चाहिए कि अपन वर्तमान में अगर ऐसे उपक्रम या कर्म से बचेंगे तो आने वाले समय में भी अपन को इसका लाभ मिल सकता है। और मेरा मानना है कि जो लोग आत्महत्या नहीं करने का नियम ले लेते हैं वो इस पाप से बच सकते हैं या फिर उस कर्मोदय से बच सकते हैं, ऐसा समझिए। पुणे से प्रवीण कुमार